दोस्तों, T20 वर्ल्ड कप 2026 जैसे जैसे अपने निर्णायक दौर में प्रवेश कर रहा है, वैसे वैसे हर मुकाबला इतिहास लिखता हुआ नजर आ रहा है। अब यह सिर्फ क्रिकेट नहीं रह गया, बल्कि यह जज्बातों का विस्फोट बन चुका है। हर गेंद पर दिल धड़क रहा है, हर चौके पर स्टेडियम कांप रहा है और हर विकेट पर पॉइंट्स टेबल में हलचल मच रही है। सुपर 8 का यह चरण अब असली महासंग्राम बन चुका है। 8 टीमें 4 सेमीफाइनल टिकटों के लिए जंग लड़ रही हैं। ऐसा लग रहा है जैसे हर मैच एक फाइनल हो और इसी महायुद्ध के बीच खेला गया सुपर 8 राउंड का 10वां मुकाबला सलमान अली आगा की अगुवाई वाली पाकिस्तान और दासुन शनाका की कप्तानी वाली श्रीलंका के बीच सीधी टक्कर। यह सिर्फ 2 टीमों की भिड़ंत नहीं थी, यह था उम्मीदों बनाम दबाव का टकराव। यह था करो या मरो का क्षण। जैसे ही यह मुकाबला समाप्त हुआ, T20 वर्ल्ड कप 2026 के पॉइंट्स टेबल में ऐसा तूफान उठा कि पूरा गणित बिखर गया, समीकरण चकनाचूर हो गए और सेमीफाइनल की तस्वीर धुंधली से अचानक बेहद रोमांचक हो गई। नमस्कार दोस्तों, T20 वर्ल्ड कप 2026 के सेमीफाइनल में क्वालिफाई करने की जंग अब और भी ज्यादा खतरनाक और रोमांचक हो चुकी है। और आज का दिन सिर्फ T20 वर्ल्ड कप वर्ल्ड कप का ही नहीं, बल्कि पाकिस्तान के लिए भी बेहद बड़ा और धमाकेदार रहा। पाकिस्तान ने श्रीलंका के खिलाफ 212 रनों का विशाल लक्ष्य खड़ा किया। मुकाबला पूरी तरह से कांटे का बन चुका था और पाकिस्तान की सांसें अटक गई थी, क्योंकि सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए पाकिस्तान को श्रीलंका को 147 रनों के अंदर ऑल आउट करना बेहद जरूरी था। जी हाँ दोस्तों, श्रीलंका के खिलाफ पाकिस्तान को मिली इस महत्वपूर्ण और शानदार जीत के बाद T20 वर्ल्ड कप 2026 की नई पॉइंट्स टेबल में बड़े और चौंकाने वाले बदलाव देखने को मिले हैं। सेमीफाइनल की पूरी तस्वीर बदल चुकी है और पाकिस्तान की इस जीत के साथ ही पाकिस्तान का सेमीफाइनल में पहुंचना लगभग पक्का हो गया। यकीन मानिए दोस्तों, यह सिर्फ एक मुकाबला नहीं, बल्कि एक बड़ा धमाका था। पाकिस्तान ने शानदार प्रदर्शन करते हुए उन सभी लोगों को करारा जवाब दिया जो यह सोच रहे थे कि पाकिस्तान आज जीत नहीं पाएगा और सेमीफाइनल में नहीं पहुंच सकेगा। खासकर यह वीडियो उन सभी फैंस के लिए बेहद खास है जो पाकिस्तान की इस ऐतिहासिक जीत और नई पॉइंट्स टेबल के पूरे समीकरण को विस्तार से समझना चाहते हैं। इस हाई वोल्टेज रोमांचक मुकाबले की समाप्ति के बाद T20 वर्ल्ड कप 2026 के सेमीफाइनल की पूरी पॉइंट्स टेबल बदल गई है। सुपर 8 के आखिरी 2 मुकाबले अभी भी बचे हुए हैं और 5 टीमों की किस्मत एक दूसरे से जुड़ी हुई है। श्रीलंका, न्यूजीलैंड और जिम्बाब्वे, ये 3 टीमें आधिकारिक तौर पर सेमीफाइनल की रेस से बाहर हो चुकी हैं, जबकि इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका की टीमों ने सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया है। लेकिन दोस्तों, अभी भी सेमीफाइनल के 2 स्थान खाली हैं। सेमीफाइनल में पहुंचने की जंग अब और भी तेज हो चुकी है। अब वक्त आ गया है जहां गलती की कोई गुंजाइश नहीं बची है। हर एक मुकाबला अब करो या मरो बन चुका है और प्रत्येक टीम को अपना आखिरी मुकाबला हर हाल में जीतना होगा। इसी बीच वर्ल्ड कप का सबसे बड़ा मुकाबला खेला गया, जहां एक तरफ पाकिस्तान की टीम थी जो पिछले मुकाबले में इंग्लैंड से हार करा रही थी, तो दूसरी तरफ श्रीलंका की टीम थी जो अपने दोनों मुकाबले हार चुकी थी और इस मैच को जीतकर अपने आत्मसम्मान के लिए लड़ रही थी। वहीं पाकिस्तान इस मुकाबले को जीतकर सेमीफाइनल का टिकट पक्का करना चाहती थी। इसी वजह से पाकिस्तान ने श्रीलंका के सामने एक विशाल स्कोर खड़ा कर दिया। इस मुकाबले में दोनों टीमों के लिए जीत बेहद जरूरी हो चुकी थी, क्योंकि सेमीफाइनल की दौड़ अब अपने सबसे निर्णायक मोड़ पर पहुंच चुकी है। दोस्तों, आप यकीन नहीं मानेंगे, इस मैच के नतीजे ने पूरे टूर्नामेंट का समीकरण बदल दिया और कई टीमों की किस्मत का फैसला कर दिया। इस नतीजे के बाद भारत, साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड और पाकिस्तान जैसी टीमों के लिए सेमीफाइनल की राह आसान हो गई, तो वहीं न्यूजीलैंड, श्रीलंका और जिम्बाब्वे जैसी टीमों को बड़ा झटका लगा और उनका सेमीफाइनल में पहुंचने का सपना टूट गया। हालांकि भारत और वेस्ट इंडीज के पास अभी भी आखिरी मौका मौजूद है सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की करने का। आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो में हम आपको पाकिस्तान और श्रीलंका के बीच खेले गए इस हाई वोल्टेज मुकाबले के बाद की नई पॉइंट्स टेबल की पूरी जानकारी देंगे। साथ ही भारत, पाकिस्तान, साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज सहित सभी टीमों के सेमीफाइनल में पहुंचने के पूरे समीकरण को विस्तार से समझाएंगे। इसके अलावा आपको यह भी बताएंगे कि सेमीफाइनल में कौन सी 4 टीमें पहुंचेंगी, सेमीफाइनल 1 और सेमीफाइनल 2 किन टीमों के बीच खेला जाएगा और ये मुकाबले कहां आयोजित होंगे। क्योंकि दोस्तों, पाकिस्तान की इस जीत ने सेमीफाइनल की तस्वीर लगभग साफ कर दी है। इसीलिए आज की यह वीडियो सेमीफाइनल की रेस को समझने के लिए बेहद महत्वपूर्ण और पूरी तरह से जानकारी से भरपूर होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 8 विकेट पर 212 रनों का विशाल स्कोर खड़ा किया। फरहान ने सिर्फ 60 गेंदों में शानदार शतक लगाया, जबकि फखर जमान ने 42 गेंदों में 84 रनों की विस्फोटक पारी खेलकर श्रीलंका के गेंदबाजों को पूरी तरह दबाव में ला दिया। 212 रनों के बड़े लक्ष्य के सामने श्रीलंका की बल्लेबाजी लड़खड़ा गई और पाकिस्तान की खतरनाक गेंदबाजी के सामने टिक नहीं सकी। इसी शानदार प्रदर्शन के दम पर पाकिस्तान ने यह अहम मुकाबला जीतकर सेमीफाइनल की तरफ मजबूत कदम बढ़ा दिया। इस मुकाबले के बाद T20 वर्ल्ड कप 2026
की तस्वीर लगभग साफ हो चुकी है। कल 2 बड़े मुकाबले खेले जाएंगे। पहला जिम्बाब्वे बनाम साउथ अफ्रीका और दूसरा सबसे बड़ा मुकाबला भारत बनाम वेस्ट इंडीज कोलकाता में। पाकिस्तान पहले ही सेमीफाइनल में पहुंच चुका है। अब भारत के पास सुनहरा मौका है जीतकर सेमीफाइनल में जगह बनाने का। अगर भारत जीता है तो सेमीफाइनल की जंग और भी ज्यादा रोमांचक हो जाएगी, क्योंकि पाकिस्तान ने क्वालिफाई कर लिया है, तो हम कैसे पीछे रह सकते हैं। कम होम इंडिया। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं पाकिस्तान और श्रीलंका के बीच खेले गए आज के मुकाबले की समाप्ति के बाद सभी 8 टीमों के पॉइंट्स और सेमीफाइनल की रेस में कौन आगे है और कौन पिछड़ रहा है। कौन सी 4 टीमों के बीच में होंगे सेमीफाइनल मुकाबले। तो चलिए अब बात कर लेते हैं सुपर 8 के सभी टीमों की पॉइंट्स टेबल के बारे में। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं ग्रुप 2 में मौजूद सभी टीमों की पॉइंट्स टेबल के बारे में। तो दोस्तों, ग्रुप 2 के इस पॉइंट्स टेबल में चौथा नंबर पर श्रीलंका की टीम मौजूद है। जी हां दोस्तों, अगर बात करें श्रीलंका की तो आज बड़े ही अफसोस और दर्द के साथ कहना पड़ रहा है कि श्रीलंकाई टीम वर्ल्ड कप 2026 से पूरी तरह बाहर हो चुकी है और अब इनके पास सेमीफाइनल में पहुंचने का कोई भी रास्ता, कोई भी उम्मीद और कोई भी गणित शेष नहीं बचा है। दोस्तों, जिस टीम से फैंस को बड़े सपने थे, वही टीम सुपर 8 के चरण में पूरी तरह बिखरती हुई नजर आई है। श्रीलंका ने सुपर 8 में कुल 3 मुकाबले खेले और तीनों मुकाबलों में उन्हें करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा। नतीजा यह रहा कि अंक तालिका में श्रीलंका का खाता तक नहीं खुल सका और उनके पास 0 अंक मौजूद हैं। दोस्तों, जब किसी टीम के पास अंक भी न हो और नेट रन रेट भी बुरी तरह गिर चुका हो, तो वहां से वापसी लगभग नामुमकिन हो जाती है और श्रीलंका के साथ भी बिल्कुल यही हुआ है। सुपर 8 में श्रीलंका की बल्लेबाजी पूरी तरह फ्लॉप साबित हुई। टॉप ऑन ऑर्डर से लेकर मिडिल ऑन ऑर्डर तक कोई भी बल्लेबाज जिम्मेदारी नहीं निभा पाया और लगातार विकेट गिरते रहे। वहीं गेंदबाजी की बात करें तो वहां भी श्रीलंका पूरी तरह बेबस नजर आई। ना तो नई गेंद से दबाव बन पाया और ना ही डेथ ओवर्स में रन रोकने की काबिलियत दिखाई दी। दोस्तों, जब बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों ही विभाग एक साथ धोखा दे दें तो किसी भी टीम के लिए टूर्नामेंट में टिक पाना बेहद मुश्किल हो जाता है। श्रीलंका के साथ भी यही कहानी देखने को मिली। हालांकि अगर हम पीछे मुड़कर देखें तो ग्रुप स्टेज में श्रीलंका का प्रदर्शन काफी शानदार और प्रभावशाली रहा था। उस दौर में श्रीलंकाई टीम आत्मविश्वास से भरी हुई नजर आ रही थी और लग रहा था कि यह टीम इस बार लंबी रेस का घोड़ा साबित हो सकती है। ग्रुप स्टेज में जिस तरह से श्रीलंका ने बड़े मुकाबलों में संयम, रणनीति और जुझारूपन दिखाया था, उससे फैंस को सेमीफाइनल ही नहीं बल्कि उससे आगे की भी उम्मीदें बंध गई थीं। लेकिन दोस्तों, क्रिकेट का खेल कब करवट बदल ले कोई नहीं जानता और सुपर 8 में आते ही श्रीलंका की पूरी लय टूटती चली गई। दबाव के बड़े मुकाबलों में अनुभव की कमी साफ दिखाई दी। खिलाड़ियों की बॉडी लैंग्वेज कमजोर नजर आई और मैदान पर वह धार कहीं खो गई जो ग्रुप स्टेज में दिखी थी। यही वजह रही कि एक के बाद एक मुकाबले हाथ से फिसलते चले गए और अंत में हालात ऐसे बन गए कि श्रीलंका आधिकारिक रूप से टूर्नामेंट से बाहर हो गई। दोस्तों, ये सिर्फ हार की कहानी नहीं है, बल्कि यह उस टूटे हुए आत्मविश्वास की कहानी है जो सुपर 8 के दबाव में बिखर गया। श्रीलंका जैसी अनुभवी टीम से ऐसी उम्मीद बिल्कुल नहीं की जा रही थी, लेकिन यही क्रिकेट की सबसे बड़ी सच्चाई है कि यहां नाम नहीं बल्कि प्रदर्शन बोलता है। आज श्रीलंका के फैंस निराश हैं, सवाल पूछ रहे हैं और यह सोचने पर मजबूर हैं कि आखिर सुपर 8 में क्या गलत हुआ, कहां रणनीति चूकी और क्यों बड़े खिलाड़ी बड़े मौके पर साथ नहीं दे पाए। आने वाले समय में श्रीलंका के लिए सबसे बड़ी चुनौती यही होगी कि वह इस असफलता से सबक लेकर खुद को दोबारा खड़ा करे। टीम मैनेजमेंट को भी आत्ममंथन करना होगा। इसके बाद दोस्तों, सुपर 8 के ग्रुप 2 के इस पॉइंट्स टेबल में तीसरे नंबर पर पाकिस्तान की टीम मौजूद है। जी हां दोस्तों, अगर बात करें पाकिस्तान की तो आज बेहद सख्त, कड़वे और चौंकाने वाले अंदाज में यह कहना पड़ रहा है कि पाकिस्तान की टीम इस वर्ल्ड कप से पूरी तरह बाहर हो चुकी है और अब उनके पास वापसी का कोई भी रास्ता, कोई भी गणित और कोई भी उम्मीद शेष नहीं बची है। दोस्तों, जिस टीम से करोड़ों फैंस को चमत्कार की उम्मीद थी, वही टीम सुपर 8 के सबसे बड़े और निर्णायक मुकाबलों में बुरी तरह दबाव में बिखरती हुई नजर आई। पाकिस्तान को सुपर 8 के चरण में कुल 3 मुकाबले खेलने थे, जिसमें से एक मुकाबला बारिश की भेंट चढ़ गया। एक मुकाबले में टीम को सफलता जरूर मिली, लेकिन एक मुकाबले में उन्हें निराशा का सामना करना पड़ा और इन सभी समीकरणों के बीच सबसे बड़ा झटका बना उनका बेहद खराब नेट रन रेट, जिसने पाकिस्तान की किस्मत पर आखिरी कील ठोक दी। दोस्तों, क्रिकेट सिर्फ जीत और हार का खेल नहीं होता,
बल्कि यह रन रेट, दबाव और निरंतरता का भी खेल होता है। और पाकिस्तान की टीम इन तीनों ही कसौटियों पर सुपर 8 में पूरी तरह असफल साबित हुई। एक तरफ जहां बल्लेबाजी में निरंतरता की भारी कमी देखने को मिली, वहीं दूसरी तरफ गेंदबाजी में वह धार नजर नहीं आई जिसके लिए पाकिस्तान की टीम जानी जाती है। बड़े मुकाबलों में बड़े खिलाड़ी जिम्मेदारी लेने से कतराते नजर आए और यही कारण रहा कि हर मुकाबले के साथ पाकिस्तान की स्थिति और ज्यादा कमजोर होती चली गई। दोस्तों, जब टूर्नामेंट के इस स्तर पर नेट रन रेट इतना खराब हो जाए कि दूसरे मुकाबलों के नतीजों पर भी आपकी किस्मत निर्भर करने लगे, तो समझ लीजिए कि टीम पहले ही काफी पीछे छूट चुकी है। पाकिस्तान के साथ भी बिल्कुल यही हुआ। सुपर 8 में उनके प्रदर्शन ने साफ कर दिया कि टीम मानसिक दबाव को संभालने में पूरी तरह नाकाम रही। मैदान पर खिलाड़ियों की बॉडी लैंग्वेज, फैसलों में जल्दबाजी और रणनीति की कमी साफ दिखाई दी। यही वजह रही कि एक के बाद एक मौके हाथ से फिसलते चले गए और अंत में वह स्थिति आ गई जहां पाकिस्तान आधिकारिक रूप से टूर्नामेंट से बाहर हो गया। दोस्तों, यह सिर्फ एक टीम के बाहर होने की खबर नहीं है, बल्कि यह उस सिस्टम, उस तैयारी और उस सोच पर भी सवाल है जिसके सहारे पाकिस्तान इस वर्ल्ड कप में उतरा था। ग्रुप स्टेज से लेकर सुपर 8 तक पाकिस्तान का सफर उतार चढ़ाव से भरा जरूर रहा, लेकिन निर्णायक मोड़ पर टीम ने खुद अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली। फैंस आज गुस्से में हैं, निराश हैं और जवाब मांग रहे हैं कि आखिर इतने बड़े मंच पर इतनी अनुभवी टीम से ऐसी गलतियां कैसे हो सकती हैं। सुपर 8 में जहां हर रन, हर ओवर और हर गेंद की कीमत होती है, वहां पाकिस्तान की टीम बार बार वही पुरानी गलतियां दोहराती नजर आई। खराब शॉट चयन, ढीली फील्डिंग और दबाव में टूटती गेंदबाजी ने पाकिस्तान के अभियान को पूरी तरह खत्म कर दिया। दोस्तों, अब सच्चाई यही है कि पाकिस्तान के पास आगे बढ़ने का कोई मौका नहीं बचा है और यह वर्ल्ड कप उनके लिए एक अधूरी कहानी बनकर रह गया है। आने वाले समय में पाकिस्तान क्रिकेट को गहरे आत्ममंथन की जरूरत है। वही दोस्तों, इसके बाद सुपर 8 के ग्रुप 2 के इस पॉइंट्स टेबल में दूसरे नंबर पर न्यूजीलैंड की टीम मौजूद है। जी हां दोस्तों, अगर बात करें न्यूजीलैंड की, तो आज बड़े ही जोशीले, आक्रामक और खबरिया अंदाज में यह कहना बिल्कुल सही होगा कि न्यूजीलैंड की टीम ने इस वर्ल्ड कप में तमाम उतार चढ़ाव, दबाव और आलोचनाओं के बीच खुद को साबित करते हुए सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली है और यह सफर बिल्कुल भी आसान नहीं रहा। दोस्तों, न्यूजीलैंड ने सुपर 8 के चरण में कुल 3 मुकाबले खेले, जहां हर मैच के साथ कहानी बदलती रही। एक मुकाबले में न्यूजीलैंड को शानदार लय और संतुलन देखने को मिला। एक मुकाबला बारिश की भेंट चढ़ गया जिसने समीकरणों को पूरी तरह उलझा दिया और एक मुकाबले में उन्हें इंग्लैंड के खिलाफ भारी दबाव का सामना करना पड़ा। लेकिन दोस्तों, क्रिकेट सिर्फ जीत और हार से तय नहीं होता, बल्कि इसमें नेट रन रेट, निरंतरता और मानसिक मजबूती भी अहम भूमिका निभाती है। और यहीं पर न्यूजीलैंड की टीम बाकी टीमों से आगे निकलती नजर आई। भले ही रास्ते में ठोकर लगी हो, लेकिन न्यूजीलैंड ने हर झटके के बाद खुद को संभाला। मैदान पर खिलाड़ियों की सोच, रणनीति और शांत दिमाग ने यह साबित कर दिया कि यह टीम बड़े टूर्नामेंट की असली खिलाड़ी है। दोस्तों, जब कई टीमें सिर्फ एक मुकाबले के बाद टूट जाती हैं, वहीं न्यूजीलैंड ने हर परिस्थिति में संतुलन बनाए रखा और इसी संतुलन का नतीजा रहा कि बेहतर नेट रन रेट की बदौलत टीम ने सेमीफाइनल का टिकट हासिल कर लिया। ये कोई किस्मत का खेल नहीं, बल्कि निरंतरता और स्मार्ट क्रिकेट का परिणाम है। न्यूजीलैंड की बल्लेबाजी में भले ही हर मैच में विस्फोटक अंदाज न दिखा हो, लेकिन जिम्मेदारी और हालात के हिसाब से खेल देखने को मिला। वहीं गेंदबाजी में अनुशासन और लाइन लेंथ ने टीम को हमेशा मुकाबले में बनाए रखा। दोस्तों, यही वजह है कि हार के बावजूद न्यूजीलैंड की स्थिति मजबूत बनी रही और अंक तालिका में उनकी पकड़ ढीली नहीं पड़ी। अब सबसे बड़ी और दिलचस्प बात यह है कि न्यूजीलैंड का सेमीफाइनल मुकाबला होने वाला है साउथ अफ्रीका के खिलाफ, जो 4 मार्च को खेला जाएगा। और यह मुकाबला सिर्फ एक मैच नहीं, बल्कि 2 मजबूत मानसिकताओं, 2 खतरनाक रणनीतियों और 2 वर्ल्ड कप सपनों की टक्कर होगी। दोस्तों, साउथ अफ्रीका इस टूर्नामेंट में जबरदस्त फॉर्म में रहा है, लेकिन न्यूजीलैंड का इतिहास गवाह है कि यह टीम बड़े मुकाबलों में कुछ अलग ही रूप में नजर आती है। न्यूजीलैंड की सबसे बड़ी ताकत यही रही है कि वह दबाव में घबराती नहीं, बल्कि और ज्यादा खतरनाक बन जाती है। सेमीफाइनल जैसे मंच पर जहां एक गलती पूरे टूर्नामेंट को खत्म कर सकती है, वहां न्यूजीलैंड की ठंडी सोच और सटीक प्लानिंग उन्हें खतरनाक बनाती है। दोस्तों, न्यूजीलैंड के खिलाड़ी जानते हैं कि अब पीछे मुड़कर देखने का वक्त नहीं है और यही कारण है कि सेमीफाइनल में टीम पूरी ताकत, पूरे आत्मविश्वास और एक ही लक्ष्य के साथ उतरेगी।
फाइनल में जगह बनाना, इतिहास रचना और एक और वर्ल्ड कप फाइनल खेलना न्यूजीलैंड की आंखों में साफ नजर आ रहा है। टीम मैनेजमेंट से लेकर खिलाड़ी तक सभी जानते हैं कि यह मौका बार बार नहीं आता और इसलिए अब हर गेंद, हर रन और हर ओवर का हिसाब रखा जाएगा। इसके बाद दोस्तों, ग्रुप 2 के इस पॉइंट्स टेबल में पहले नंबर पर इंग्लैंड की टीम मौजूद है। जी दोस्तों, अगर बात करें इंग्लैंड टीम के बारे में तो आज का माहौल पूरी तरह गर्म है, क्योंकि इंग्लैंड ने इस वर्ल्ड कप में ऐसा प्रदर्शन किया है जिसने हर क्रिकेट प्रेमी को चौंका दिया है। और स्टूडियो से लेकर मैदान तक बस एक ही चर्चा है कि इंग्लैंड की टीम इस वक्त कितनी खतरनाक और कितनी संतुलित नजर आ रही है। दोस्तों, सुपर 8 के चरण में इंग्लैंड ने कुल 3 मुकाबले खेले और तीनों ही मुकाबलों में जिस तरह का आत्मविश्वास, आक्रामकता और अनुशासन दिखाया, वह किसी भी मजबूत टीम के लिए सीधी चेतावनी जैसा था। हर मैच में इंग्लैंड की रणनीति साफ दिखाई दी। गेंदबाजी में धार, बल्लेबाजी में गहराई और फील्डिंग में जबरदस्त ऊर्जा, जिसने विरोधी टीमों को सोचने का मौका तक नहीं दिया। इसी शानदार लय का नतीजा यह रहा कि इंग्लैंड ने बिना किसी रुकावट के सेमीफाइनल में क्वालिफाई कर लिया और अंक तालिका में अपनी स्थिति को पूरी तरह मजबूत बना लिया। दोस्तों, अगर बात करें आंकड़ों की, तो इंग्लैंड ने सुपर 8 में खेले गए सभी मुकाबलों में आगे रहते हुए कुल 6 पॉइंट्स अपने नाम किए और उनका नेट रन रेट भी टूर्नामेंट के सबसे बेहतरीन स्तरों में गिना जा रहा है, जो यह साबित करता है कि यह टीम सिर्फ आगे ही नहीं रही बल्कि दबदबे के साथ आगे रही है। अब नजरें टिकी हैं सेमीफाइनल के उस बड़े मुकाबले पर जहां इंग्लैंड का आमना सामना होने वाला है भारत के साथ। और यह मुकाबला सिर्फ 2 टीमों की टक्कर नहीं बल्कि 2 क्रिकेट संस्कृतियों, 2 सोच और 2 जुनून की भिड़ंत होगा। दोस्तों, इंग्लैंड की टीम इस सेमीफाइनल में भी उसी आक्रामक सोच के साथ उतरना चाहेगी जिसने उन्हें यहां तक पहुंचाया है, क्योंकि उनका लक्ष्य सिर्फ सेमीफाइनल खेलना नहीं बल्कि फाइनल में अपनी जगह पक्की करना है। इंग्लैंड के खिलाड़ी जानते हैं कि बड़े मंच पर छोटे फैसले भी बड़ा असर डालते हैं, इसलिए हर विभाग में पूरी तैयारी और फोकस देखने को मिलेगा। बल्लेबाजी क्रम में गहराई होने की वजह से इंग्लैंड को यह भरोसा है कि किसी भी परिस्थिति में टीम बड़ा स्कोर खड़ा कर सकती है। वहीं गेंदबाजों का संयम और विविधता विपक्षी बल्लेबाजों के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकती है। दोस्तों, इस पूरे टूर्नामेंट में इंग्लैंड की सबसे बड़ी ताकत रही है उनका आत्मविश्वास और दबाव में भी शांत रहना, चाहे पावर प्ले हो या डेथ ओवर्स। इंग्लैंड ने हर चरण में खुद को साबित किया है और यही वजह है कि क्रिकेट विशेषज्ञों भी इस टीम को खिताब की प्रबल दावेदार मान रहे हैं। सेमीफाइनल जैसे बड़े मुकाबले में जहां हर गेंद पर सांसें थम जाती हैं, वहां इंग्लैंड की मजबूत मानसिकता उन्हें एक कदम आगे रख सकती है। दोस्तों, यह मुकाबला रोमांच से भरपूर होने वाला है, जहां हर रन, हर कैच और हर रणनीति इतिहास लिख सकती है। इंग्लैंड की टीम इस वक्त सिर्फ एक टीम नहीं बल्कि एक संदेश बन चुकी है कि अगर तैयारी मजबूत हो, सोच साफ हो और जज्बा बुलंद हो तो किसी भी चुनौती को पार किया जा सकता है। अब देखना यह होगा कि सेमीफाइनल की इस जंग में इंग्लैंड किस तरह अपने प्रदर्शन को दोहराता है और क्या वह अपने फाइनल के सपने को और करीब ले जाता है या नहीं। दोस्तों, स्टेडियम का माहौल, कैमरों की चमक और दर्शकों का शोर, ये सब मिलकर इस मुकाबले को और भी यादगार बनाने वाले हैं। इंग्लैंड के समर्थकों को उम्मीद है कि उनकी टीम उसी जोश और जुनून के साथ मैदान पर उतरेगी जिस तरह पूरे टूर्नामेंट में उतरती आई है। कप्तान से लेकर आखिरी खिलाड़ी तक हर किसी की भूमिका साफ और स्पष्ट नजर आती है और यही टीम की सबसे बड़ी ताकत बनकर उभरती है। क्रिकेट में अक्सर कहा जाता है कि फॉर्म अस्थायी होती है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं ग्रुप 1 के पॉइंट्स टेबल में मौजूद सभी टीमों के बारे में। तो दोस्तों, सुपर 8 के ग्रुप 1 में चौथे नंबर पर जिम्बाब्वे की टीम मौजूद है। जी हां दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं जिम्बाब्वे की उस कहानी की जो इस वर्ल्ड कप में उम्मीदों से शुरू होकर निराशा पर आकर थम गई। और अगर साफ शब्दों में कहें तो जिम्बाब्वे का प्रदर्शन इस बड़े मंच पर बेहद खराब और निराशाजनक रहा है। हालांकि यह भी सच है कि ग्रुप स्टेज में इसी टीम ने ऐसा जुझारू और जोशीला खेल दिखाया था कि क्रिकेट पंडितों को लगा था कि यह टीम आगे चलकर बड़े उलटफेर कर सकती है। लेकिन दोस्तों, जैसे ही सुपर 8 का दरवाजा खुला, वैसे ही जिम्बाब्वे की कमजोरियां पूरी दुनिया के सामने आ गईं। बल्लेबाजी में निरंतरता की कमी, गेंदबाजी में धार का अभाव और मैदान पर आत्मविश्वास की गिरावट ने इस टीम को धीरे धीरे वर्ल्ड कप की दौड़ से बाहर कर दिया। सुपर 8 के चरण में पहुंचते ही जिम्बाब्वे की टीम पूरी तरह बिखरती हुई नजर आई और अब हालात यह हैं कि जिम्बाब्वे आधिकारिक रूप से इस वर्ल्ड कप से बाहर हो चुकी है और सेमीफाइनल का सपना पूरी तरह टूट चुका है।
दोस्तों, अब इनके पास आगे बढ़ने का कोई भी गणित, कोई भी रास्ता और कोई भी मौका नहीं बचा है। यह कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि सुपर 8 जिम्बाब्वे के लिए एक कड़ा इम्तिहान साबित हुआ, जिसे यह टीम पार नहीं कर सकी। हालांकि टूर्नामेंट अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि जिम्बाब्वे को अभी एक मुकाबला और खेलना है, और वह मुकाबला होने वाला है साउथ अफ्रीका के खिलाफ, जो कि 1 मार्च को खेला जाएगा। लेकिन दोस्तों, इस मैच का नतीजा अब जिम्बाब्वे की किस्मत नहीं बदल सकता। यह मुकाबला सिर्फ औपचारिकता नहीं, बल्कि सम्मान और आत्मसम्मान की लड़ाई बन चुका है, क्योंकि जब टूर्नामेंट से बाहर हो चुकी टीम मैदान पर उतरती है तो उसके पास खोने के लिए कुछ नहीं होता, लेकिन साबित करने के लिए बहुत कुछ होता है। जिम्बाब्वे की टीम इस आखिरी मुकाबले में सिर्फ अपने प्रशंसकों के लिए, अपने झंडे के लिए और अपने आत्मविश्वास को थोड़ा सा वापस पाने के लिए जीत हासिल करना चाहेगी। यह जीत भले ही उन्हें आगे न ले जाए, लेकिन इतिहास में यह जरूर दर्ज हो सकती है कि जिम्बाब्वे ने हार मानने से पहले आखिरी सांस तक संघर्ष किया। दोस्तों, इस वर्ल्ड कप ने जिम्बाब्वे को बहुत कुछ सिखाया है। इसने यह दिखाया है कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर टिके रहने के लिए सिर्फ जज्बा नहीं, बल्कि रणनीति, फिटनेस और निरंतर प्रदर्शन भी उतना ही जरूरी है। ग्रुप स्टेज में जिस टीम ने सभी का दिल जीता, वही टीम सुपर 8 में आते ही दबाव में टूटती हुई दिखाई दी। और यही अंतर है अच्छी टीम और बड़ी टीम के बीच। अब जरूरत है आत्ममंथन की गलतियों को पहचानने की और भविष्य की मजबूत नींव रखने की, क्योंकि क्रिकेट में हार अंत नहीं होती, बल्कि नई शुरुआत का संकेत होती है। इसके बाद दोस्तों, ग्रुप 1 के इस पॉइंट्स टेबल में तीसरे नंबर पर भारतीय टीम ही मौजूद है। जी हां दोस्तों, अगर आज बात करें टीम इंडिया की, तो तस्वीर बेहद दिलचस्प और उतार चढ़ाव से भरी हुई नजर आती है, क्योंकि भारतीय टीम ने इस वर्ल्ड कप में अब तक अच्छा और दमदार प्रदर्शन जरूर किया था, लेकिन जैसे ही साउथ अफ्रीका के खिलाफ मुकाबले में हार का सामना करना पड़ा, वैसे ही पूरा समीकरण थोड़ा सा बिगड़ता हुआ दिखाई देने लगा, और यहीं से टूर्नामेंट में भारत की राह थोड़ी मुश्किल हो गई। हालांकि दोस्तों, ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि अभी भी टीम इंडिया के हाथ से सब कुछ फिसला नहीं है, क्योंकि भारत के पास अब भी सेमीफाइनल में पहुंचने का सुनहरा मौका मौजूद है, और वह मौका जुड़ा है वेस्टइंडीज के खिलाफ होने वाले अगले मुकाबले से। भारत ने अब तक सुपर 8 में कुल 2 मैच खेले हैं, जिसमें एक मुकाबले में शानदार जीत दर्ज की, तो वहीं एक मुकाबले में करारी हार का सामना करना पड़ा। और इसी कारण इस समय भारतीय टीम के खाते में कुल 2 अंक मौजूद हैं। लेकिन दोस्तों, कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, बल्कि असली रोमांच तो अब शुरू होने वाला है, क्योंकि अगर भारत अपने अगले मुकाबले में वेस्टइंडीज को हराने में कामयाब हो जाता है, तो टीम इंडिया के खाते में 2 और अंक जुड़ जाएंगे, और इस तरह कुल अंक बढ़कर 4 हो जाएंगे, और यही 4 अंक भारत को सेमीफाइनल का टिकट दिला सकते हैं। मैदान पर अब हर गेंद, हर रन और हर विकेट का वजन कई गुना बढ़ चुका है, और टीम इंडिया को अब कोई भी गलती भारी पड़ सकती है। साउथ अफ्रीका के खिलाफ मिली हार ने यह साफ कर दिया कि दबाव के मुकाबलों में जरा सी चूक भी पूरे खेल का रुख बदल सकती है, और यही वजह है कि अब टीम मैनेजमेंट, खिलाड़ी और करोड़ों फैंस सभी की निगाहें अगले मुकाबले पर टिकी हुई हैं। भारतीय टीम के बल्लेबाजों को अब पहले से कहीं ज्यादा जिम्मेदारी लेनी होगी, क्योंकि रन बनाना ही नहीं, बल्कि बड़े मौके पर टिक कर खेलना भी जरूरी है। इसके बाद दोस्तों, ग्रुप 1 के इस पॉइंट्स टेबल में तीसरे नंबर पर भारतीय टीम ही मौजूद है। जी हां दोस्तों, अगर आज बात करें टीम इंडिया की, तो तस्वीर बेहद दिलचस्प और उतार चढ़ाव से भरी हुई नजर आती है, क्योंकि भारतीय टीम ने इस वर्ल्ड कप में अब तक अच्छा और दमदार प्रदर्शन जरूर किया था, लेकिन जैसे ही साउथ अफ्रीका के खिलाफ मुकाबले में हार का सामना करना पड़ा, वैसे ही पूरा समीकरण थोड़ा सा बिगड़ता हुआ दिखाई देने लगा, और यहीं से टूर्नामेंट में भारत की राह थोड़ी मुश्किल हो गई। हालांकि दोस्तों, ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि अभी भी टीम इंडिया के हाथ से सब कुछ फिसला नहीं है, क्योंकि भारत के पास अब भी सेमीफाइनल में पहुंचने का सुनहरा मौका मौजूद है, और वह मौका जुड़ा है वेस्टइंडीज के खिलाफ होने वाले अगले मुकाबले से। भारत ने अब तक सुपर 8 में कुल 2 मैच खेले हैं, जिसमें एक मुकाबले में शानदार जीत दर्ज की, तो वहीं एक मुकाबले में करारी हार का सामना करना पड़ा, और इसी कारण इस समय भारतीय टीम के खाते में कुल 2 अंक मौजूद हैं। लेकिन दोस्तों, कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, बल्कि असली रोमांच तो अब शुरू होने वाला है, क्योंकि अगर भारत अपने अगले मुकाबले में वेस्टइंडीज को हराने में कामयाब हो जाता है, तो टीम इंडिया के खाते में 2 और अंक जुड़ जाएंगे, और इस तरह कुल अंक बढ़कर 4 हो जाएंगे, और यही 4 अंक भारत को सेमीफाइनल का टिकट दिला सकते हैं। मैदान पर अब हर गेंद, हर रन और हर विकेट का वजन कई गुना बढ़ चुका है,
और टीम इंडिया को अब कोई भी गलती भारी पड़ सकती है। साउथ अफ्रीका के खिलाफ मिली हार ने यह साफ कर दिया कि दबाव के मुकाबलों में जरा सी चूक भी पूरे खेल का रुख बदल सकती है। और यही वजह है कि अब टीम मैनेजमेंट, खिलाड़ी और करोड़ों फैंस सभी की निगाहें अगले मुकाबले पर टिकी हुई हैं। भारतीय टीम के बल्लेबाजों को अब पहले से कहीं ज्यादा जिम्मेदारी लेनी होगी, क्योंकि रन बनाना ही नहीं बल्कि बड़े मौके पर टिककर खेलना भी जरूरी है। वहीं गेंदबाजों को शुरुआती ओवरों में विकेट निकालकर विपक्षी टीम पर दबाव बनाना होगा, ताकि मैच की पकड़ शुरू से ही भारत के हाथ में रहे। दोस्तों, यह मुकाबला सिर्फ एक मैच नहीं बल्कि भारत के सपनों की अग्नि परीक्षा है, क्योंकि जीत का मतलब सेमीफाइनल की मजबूत दावेदारी और हार का मतलब लगभग टूर्नामेंट से विदाई जैसा माहौल बन जाना है। टीम इंडिया ने पहले भी कई बार ऐसे हालात से खुद को निकाला है और यही वजह है कि आज भी फैंस को भरोसा है कि यह टीम दबाव में और निखर कर सामने आएगी। खिलाड़ियों के चेहरे पर अब सिर्फ एक ही लक्ष्य साफ नजर आना चाहिए और वह है जीत, जीत और सिर्फ जीत, क्योंकि सेमीफाइनल का दरवाजा तभी खुलेगा जब भारत पूरे जोश, जुनून और आक्रामकता के साथ मैदान पर उतरेगा। यह मुकाबला अनुभव बनाम आत्मविश्वास, रणनीति बनाम जज्बा और उम्मीद बनाम डर की लड़ाई होगी और यहां वही टीम जीतेगी जो हालात से नहीं बल्कि अपने इरादों से खेल को कंट्रोल करेगी। वही दोस्तों, इसके बाद ग्रुप 1 के इस पॉइंट्स टेबल में दूसरे नंबर पर वेस्टइंडीज की टीम मौजूद है। जी हां दोस्तों, अगर आज हम बात करते हैं वेस्टइंडीज की, तो तस्वीर पूरी तरह से तनाव, रोमांच और करो या मरो की स्थिति वाली बन चुकी है, क्योंकि इस वर्ल्ड कप के सुपर 8 चरण में वेस्टइंडीज की टीम ने अब तक कुल 2 मुकाबले खेले हैं, जिनमें एक मुकाबले में दमदार जीत हासिल की है, तो वहीं एक मुकाबले में उन्हें हार का सामना करना पड़ा है। और इसी वजह से इस समय वेस्टइंडीज के खाते में कुल 2 पॉइंट्स दर्ज हैं और यह टीम अंक तालिका में दूसरे पायदान पर मजबूती के साथ खड़ी हुई नजर आ रही है। लेकिन दोस्तों, कहानी अभी अधूरी है, क्योंकि असली इम्तिहान अब सामने खड़ा है। वेस्टइंडीज का अगला मुकाबला आने वाली 1 मार्च को होने वाला है और सामने होगी मजबूत और जुझारू टीम इंडिया। और यही वह मुकाबला है जो वेस्टइंडीज के वर्ल्ड कप सफर की दिशा और दशा दोनों तय करने वाला है, क्योंकि अगर इस मुकाबले में वेस्टइंडीज जीत हासिल करती है तो सेमीफाइनल का सपना हकीकत में बदल सकता है, लेकिन अगर यहां चूक हुई तो पूरा अभियान एक झटके में खत्म हो सकता है। इसलिए दोस्तों, इस मैच का दबाव खिलाड़ियों के कंधों पर साफ दिखाई देने वाला है। वेस्टइंडीज की बल्लेबाजी अब तक कभी आग उगलती दिखी है तो कभी लड़खड़ाती नजर आई है और गेंदबाजी में भी निरंतरता की कमी साफ महसूस हुई है। लेकिन बड़े मुकाबलों में यह टीम अक्सर खुद को अलग ही रंग में पेश करती है और यही वजह है कि भारत के लिए भी यह मुकाबला आसान नहीं होने वाला, क्योंकि वेस्टइंडीज के पास ऐसे खिलाड़ी हैं जो एक ओवर में मैच का रुख पलटने का दम रखते हैं। मैदान पर अब सिर्फ स्किल्स नहीं बल्कि मानसिक मजबूती का भी इम्तिहान होगा, क्योंकि सेमीफाइनल में पहुंचने की चाह दोनों टीमों को पूरी ताकत झोंकने पर मजबूर कर देगी। वेस्टइंडीज जानती है कि यह मैच जीतना उनके लिए कितना जरूरी है, क्योंकि यही जीत उन्हें आगे ले जाएगी और यही हार उन्हें घर बैठने पर मजबूर कर देगी। कप्तान से लेकर आखिरी खिलाड़ी तक हर किसी को अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन देना होगा। फील्डिंग में चुस्ती, बल्लेबाजी में आक्रामकता और गेंदबाजी में सटीकता, यही वह मंत्र है जो वेस्टइंडीज को सेमीफाइनल की दहलीज पार करा सकता है। दर्शकों की निगाहें टिकी होंगी हर गेंद पर, हर रन पर और हर फैसले पर। इसके बाद दोस्तों, ग्रुप 1 के इस पॉइंट्स टेबल में पहले नंबर पर साउथ अफ्रीका की टीम मौजूद है। जी हां दोस्तों, अगर आज हम पूरे जोश और जुनून के साथ बात करें साउथ अफ्रीका की, तो कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि इस वर्ल्ड कप में यह टीम एक खामोश शिकारी की तरह मैदान पर उतरी और देखते ही देखते सुपर 8 के चरण में अपनी बादशाहत साबित कर दी, क्योंकि साउथ अफ्रीका ने सुपर 8 में अब तक कुल 2 मुकाबले खेले और दोनों ही मुकाबलों में ऐसी दमदार जीत दर्ज की कि विरोधी टीमों को संभलने तक का मौका नहीं मिला। और इसी शानदार प्रदर्शन के दम पर साउथ अफ्रीका के खाते में कुल 4 अंक दर्ज हैं, जिसके साथ ही इस टीम ने सेमीफाइनल के लिए अपना टिकट पूरी मजबूती और आत्मविश्वास के साथ पक्का कर लिया है। दोस्तों, यह वही साउथ अफ्रीका है जिसे कभी बड़े मुकाबलों में दबाव में बिखरने वाली टीम कहा जाता था, लेकिन इस बार तस्वीर बिल्कुल बदली हुई नजर आ रही है, क्योंकि बल्लेबाजी में गहराई, गेंदबाजी में धार और फील्डिंग में बिजली जैसी फुर्ती इस टीम को बाकी सभी से अलग बना रही है। अब नजरें टिकी हैं कि उसने हर मुकाबले को पूरी गंभीरता से खेला है, चाहे सामने कोई भी टीम क्यों ना हो।
यही प्रोफेशनल सोच साउथ अफ्रीका को बाकी टीमों से अलग बनाती है। अब अगर सुपर 8 की बात करें तो 2 मुकाबलों में जीत हासिल कर 4 अंक जुटाना किसी भी टीम के लिए बड़ी बात होती है और साउथ अफ्रीका ने इसे बेहद आसान बनाकर दिखाया है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कौन सी 4 टीमें इस बार T20 वर्ल्ड कप 2026 के सेमीफाइनल में जाएगी? कमेंट करके जरूर बताइए। जय हिंद, जय भारत।